खूब टूट रहे हैं। खान सर वो हैं जो अपनी मजाकिया स्टाइल से बच्चों का दिल जीता। उनसे कोई एक बार पढ़ ले तो समझ आ जाए। जो पढ़ाई छोड़ चुके थे वो लोग भी इनसे जुड़ते चले गए और सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों में जो फ़र्क होता है पढ़ाई का या अमीरी गरीबी जैसी चीज़ों पर खान सर खुलकर बोलते रहें, जिनको सुनकर कुछ बच्चों में कुछ लोगों में शांति मिलती है, वो सब इनसे जुड़ने लगते हैं। इसी बीच खान सर ने कई सारे आरोप लगाए कि मेरे कोचिंग पे बम चले, हमने फीस कम की, इससे लोगों को समस्या हुई, और जब रिजल्ट में हेरा फेरी हुई, पेपर जब भी लीक हुआ, एग्ज़ाम सेंटर अगर बच्चों का एग्ज़ाम कहीं ज़्यादा दूरी पर दिया गया सरकारों द्वारा, तो खान सर बेबाकी से इन सब मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और बेफिक्री से इन सब चीज़ों का आवाज़ उठाते हैं और बन गए सबके चहेते खान सर। खान सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं या खान सर से कंट्रोवर्सी चालू होते, यह समझने का विषय है। लेकिन अभी तक किसी तरह बच बचा के अपने आप को ऊंचा खड़ा किया खान सर ने, अपने आप को एक रहस्य की तरह पेश किया। लेकिन इस बार मामला कुछ और है और वो मुश्किल में अब नज़र आ रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 आउट हुआ, जिसमें कुल सिपाही की पदों की संख्या 19,838 थी। अंतिम परिणाम 27 मई 2026 को आया। अब इन्हीं 19,838 पदों को लेकर दो कोचिंग संचालकों ने दावा किए, खान सर और ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर। एक ने दावा किया कि हमारे 12,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो दूसरे ने दावा किया हमारे 10,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। दोनों जोड़ दे तो यहाँ पे 22,000 बनते हैं, लेकिन कुल पद ही 19,838 थी, तो 22,000 बच्चे कैसे सेलेक्ट हुए? मेरा सवाल आपसे यह है, क्या एक भर्ती में ऐसा हो सकता है कि 19,838 पदों में 22,000 बच्चे चयनित हो जाए? दोनों बड़े बड़े शिक्षक हैं। खान सर ने ऑनलाइन में अपना नाम कमाया तो रोशन सर ने ऑफलाइन ज़्यादा उनसे बच्चे जुटाए। दरोगा और पुलिस के छात्रों की ढेर लगा दी उनके पास, ज्ञान बिंदु के पास। 2 तारीख की रात को खान सर के कोचिंग पर गोली चलती है, उनके गार्ड का सर फूट जाता है, पुलिस एक्शन में आती है और खान सर रात को बयान देते हैं मेरी कोचिंग पे गोली चलवाई गई। पुलिस रोशन सर को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें खान सर के गार्ड ही गोली चलाते दिखते हैं। सुबह होते ही खान सर का बयान बदल जाता है, रोशन सर के छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं और रोशन सर का भाई नेपाल चला जाता है, जिस पे खान सर ने 2021 में ही कोचिंग पे तोड़फोड़ के मामले दर्ज करवाए थे और इस बार भी इस प्रकरण में प्रिंस का भी नाम होता है। प्रिंस अपने दोस्तों के साथ पुलिस से बचने के लिए वो नेपाल चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद प्रिंस की मृत्यु हो जाती है। रोशन सर की रिहाई की मांग तेज होती है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठते हैं, जब गोली रोशन सर के तरफ से चली ही नहीं तो गिरफ्तारी किस वजह से हुई और भाई की मृत्यु के बाद रिहाई किस आधार पे हुई? खान सर के वकील उस दिन भी कोर्ट में थे जब रोशन सर को रिहाई मिली। रिहाई रुकवाने के लिए उन्होंने अपने वकील कोर्ट में भेजे थे और सुबह सुबह आकर वो एक इमोशनल वीडियो भी बनाए थे। प्रिंस के मृत्यु को लेकर वो पछतावा भी जताए थे। इधर खान सर के चहेते विपिन सर ने काफ़ी कोशिश की खान सर को मनाया जाए और मामला वापस ले लिया जाए, लेकिन खान सर किसी की नहीं सुने। वो चाहते थे कि रोशन सर जेल में ही बंद रहे। अब तक यह कहा जा रहा था कि गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी, लेकिन पुलिस की नई केस डायरी में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केस डायरी में बताया गया है कि 2 जून की रात लगभग 10 बजे तोड़फोड़ और हंगामे की घटना हुई। वही कथित फायरिंग करीब 10:30 बजे बताई जा रही है, यानी दोनों घटनाओं के बीच लगभग 20 मिनट का फासला है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर तत्काल आत्मरक्षा की स्थिति थी तो फिर फायरिंग बाद में क्यों हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती संकेत यह मिले कि फायरिंग घटना के दौरान नहीं बल्कि 20 मिनट बाद हुई। केस डायरी में आत्मरक्षा वाली दलील का स्पष्ट
समर्थन नहीं मिलता, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा है कि मकसद दहशत फैलाना हो सकता है, लेकिन यह अभी जांच का हिस्सा है। अदालत में इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दूसरी तरफ खान सर और उनके समर्थकों का कहना है कि उनके संस्थान पर हमला हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी और सुरक्षा का खतरा था। उनका पक्ष यह है कि बॉडीगार्ड ने सुरक्षा कारणों से फायरिंग करने की कार्रवाई की। अब इस विवाद पर बिहार के कई शिक्षक और जाने माने लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। एक शिक्षक ने कहा कि यह पूरा विवाद झूठे वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें रोशन सर ने अपना भाई खो दिया और खान सर बार बार अपनी बातों से बदलते हैं। और एक शिक्षक ने यह सवाल उठाया कि पूरा बिहार इस घटना से दुखी है और सिर्फ एक व्यक्ति के झूठ के वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया। वही एक मोटिवेशनल स्पीकर ने इस मामले को सिर्फ कोचिंग की लड़ाई से आगे की बात बताया। दोनों टीचर हैं, दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, इसलिए मामले को सिर्फ इस नज़रिए से न देखा जाए। और शिक्षक ने खान सर का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा सस्ती की, अस्पताल खोले, सस्ता इलाज उपलब्ध करवाया। इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। खान सर के करीबी कभी रहे शिक्षक में से विपिन सर आते हैं। अब खुलकर विपिन सर ने भी कहा, पहले इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला बढ़ता चला गया। उनका कहना है कि जो कृत्य हुआ है उसके लिए माफ़ी नहीं दी जा सकती है। यानी अब सिर्फ दो पक्ष नहीं, बिहार के शिक्षा जगत के कई लोग भी अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। यह विवाद अब सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई नहीं रह गया है। याद रखिए, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। अंतिम फैसला अदालत और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। इस पूरे प्रकरण में मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। सबसे ज़्यादा सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप सड़कों पे उतरते हैं, रोशन सर का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने खान सर पर सीधा निशाना साधा। फैजल खान यूपी वाले, इस तरीके का उन पे आरोप लगाया और उनसे फैजल खान के नाम से कई सारे सवाल पूछे। इसके बाद मीडिया का समर्थन रोशन सर के साथ जुड़ने लगा, लोग जानने लगे और रोशन सर को न्याय दिलाने की मांग उठने लगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रिंस नेपाल जाने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उनके दोस्त ने प्रिंस को कहीं से भी नशेड़ी साबित करने की कसर नहीं छोड़ी। प्रिंस बीमार था, प्रिंस नशा करता था, दारू पीता, ऐसे तमाम बात उनके दोस्त ने ऑन कैमरा आकर बताया। लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि खान सर के डर से प्रिंस परेशान था। प्रिंस के बड़े भाई बेउर जेल में बंद थे, प्रिंस पुलिस के डर से नेपाल चला गया था, लेकिन उसके दोस्त उसके साथ रह रहे थे और उन्हें तनिक भी अनुभव इस चीज़ का नहीं था कि परेशान प्रिंस क्यों है। प्रिंस की हत्या की गई है या हत्या का मामला है या उसकी ऐसे ही मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है, नेपाल पुलिस भी इस पर सहयोग कर रही है। आगे यह जांच का विषय है, पुलिस जो भी निकालेगी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अभी यह स्थिति है, रोशन सर पटना आ चुके हैं, प्रिंस का अंतिम संस्कार हो चुका है। थाने में 5 घंटे रोशन सर FIR लिखवाने के लिए खड़े रहे, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं हो पाई। वो धरने पे बैठने की बात कर रहे हैं। इधर खान सर पटना के विवाद में हैं ही, उधर दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के मामले में भी घिरते नजर आ रहे हैं। आपसे विनती है, आप किसी के लिए अनुभक्ति मत कीजिए, किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाकर मर्यादा बनाए रखें। आप खान सर के समर्थक हो या रोशन सर के समर्थक हो, आप अगर इन दोनों के भक्ति में अगर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो इन दोनों में से आप जिसके समर्थन जितना करते हैं, अगर आपका एक शब्द अगर गलत होता है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ती दिखेगी। तो आप लोग इस विषय के बारे में आप लोग क्या समझते हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और आगे इसी तरह का अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।